सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम् नवकंज लोचन पंचमुख कर कंज पदकं दारुणम्। महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। मेरी आंखों में बहुत ज़्यादा ही तकलीफ़ थी कि तुरंत ऑपरेशन की आवश्यकता थी। हालांकि उसने कॉलेज में अपनी अंतिम परीक्षाएं छोड़ दी थीं। उसकी आंखें बच गईं। यह वही था जिसके बारे में महाराज जी ने 1 महीने पहले खेल खेला था। प्रयागराज के रहने वाले एक भक्त ने कहा कि वह महाराज जी से 40 साल पहले मिला था। वह रात में यात्रा कर रहा था और वह पूरी तरह से भटक गया था। जब अचानक उसे एक गुफा दिखाई दी जिसमें एक रोशनी जल रही थी। जैसे ही वह गुफा की ओर बढ़ा, उसने देखा कि महाराज जी वहाँ बैठे हुए हैं। महाराज जी ने उसे खाना खिलाया और खाने के बाद कहा, तुम भटक गए हो, उस दिशा में जाओ। लगभग 15 कदम चलकर भक्त को अचानक से एक गांव दिखाई दिया, लेकिन जब वह पीछे मुड़कर देखता है तो गुफा और गुफा का भू रूप वहाँ नहीं दिखाई देता है। महाराज जी अक्सर एक भक्त को बुलाते थे जो एक गरीब आदमी था और उसे लंबी तीर्थ यात्राओं में साथ में ले जाया करते थे। इस भक्त ने हमेशा खुशी खुशी सहमति दी, बिना किसी शिकायत के। हालांकि उसको अक्सर पैसे उधार लेने पड़ते थे इन यात्राओं की व्यवस्था के लिए। एक बार महाराज जी ने उससे कहा कि वह बद्रीनाथ आए। यात्रा से पहले उस आदमी ने अपनी पत्नी को इशारा करके बताया कि अगर किसी कारणवश उसके जाने के दौरान वह उससे संवाद करना चाहे तो वह उसकी पूजा मंडप में लगे महाराज जी की छवि की ओर देखकर करे, क्योंकि वे दोनों साथ साथ रहते हैं। कुछ दिनों बाद हिमालय की ऊंचाइयों में महाराज जी ने अचानक इस भक्त से पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? भक्त ने जवाब दिया कि वह महाराज जी के आग्रह के बाद आया है। महाराज जी ने कहा, तुम्हारे घर पर दाल आटा कुछ भी तो नहीं है। तुम्हारी पत्नी बहुत चिंतित है क्योंकि खाने के लिए कुछ नहीं है और तुम दूर हो। तुम्हें कम से कम उसके लिए रोटी प्रदान करनी चाहिए थी। लेकिन महाराज जी की उपस्थिति का लोगों पर प्रभाव होता था। उनकी चिंताएं गायब हो जाती थीं और वे महसूस करते थे कि वह सब कुछ महाराज जी संभाल रहे हैं। उस भक्त को उसकी पत्नी को भोजन के बिना छोड़कर चले जाने के लिए उन्होंने खूब डांट लगाई। लेकिन आधे घंटे बाद महाराज जी ने चिल्लाया, खाना आ गया है उनके पास। कश्मीरी माँ ने उन्हें खाना दिया है, चिंता मत करो। जब वह भक्त वापस घर आया तो उसने अपनी पत्नी से पूछा कि तुमने खाना कहाँ से खाया है? पत्नी ने कहा कि जब खाना आखिरकार ख़त्म हो गया था तो उसने महाराज जी की तस्वीर की तरफ जाकर उनसे कहा कि घर में और खाना नहीं है। कुछ ही मिनटों में एक समृद्ध पड़ोसी जो उसे अपनी बेटी की तरह प्यार करता था घर पर आया और आटा, दाल, चावल आदि सब लेकर आया। उसने तस्वीर की तरफ जाकर महाराज जी का आभार व्यक्त किया। यह सब महाराज जी की लीला थी भक्तों। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें।
कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो, हनुमानगढ़ी की जय बोलो। बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। ताहि सो त्रास भयो जग को, यह संकट काहू सो जात न टारो। ते बन आनी करी बिनती, तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो।